गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज था बैंक निफ्टी का एक्सपायरी जो कि आपने आज मार्केट को मतलब क्या बोलता हूँ मैं कि कमर तोड़ दी मार्केट की। स्पेशली जिसने मेरे साथ प्रॉपरली ट्रेड किया और मेरे सेटअप को फॉलो किया। मैंने सिंपल सी क्लियर बताई थी मार्केट के किस जो टाइम को नो ट्रेडिंग जोन रखेंगे। अभी आज मैं थोड़े से आपके कन्फ्यूजिंग है वो थोड़ी सी दूर कर देता हूँ। जस्ट मैंने ये चार्ट इसलिए डिलीट नहीं किया है, सॉरी, जस्ट वेट। हाँ, ये देखो मैंने क्या किया था, मार्केट में एक चीज़ बताई थी कि ये चीज़ हम नो ट्रेडिंग जोन रखेंगे। जस्ट इस फोल्डर मार्केट इसके ऊपर निकलेगी और ये ऊपर क्या था 480 840 के ऊपर हम कॉल लेंगे, 47 840 के ऊपर हम कॉल लेंगे और मार्केट में 47 500 के नीचे हम पुट लेंगे। 500 के 47 500 के नीचे हम पुट लेते हैं तो 47 के 1000 मतलब 47,000 तक के टारगेट, 500 पॉइंट के टारगेट मैंने ये इस एरिया में बताए थे। और इसके ऊपर मैंने इसके ऊपर कॉल बताया था, ये 300 पॉइंट के टारगेट थे जो 840 से लेके मतलब 47,840 से लेकर 48,100 के मैंने टारगेट दिए थे ऊपर के। ओके यस, मैंने ये डिस्कस किया था आपको, ये क्लियर। ये मैंने नो ट्रेडिंग जोन रखा था। अभी लोग बोलते हैं कि गुरुजी आपने तो ये नो ट्रेडिंग जोन रखा था, आपने नीचे से कॉल ले लिया, या मुझे कॉल करके मैसेज किया कि गुरुजी ये ऊपर जा रही है, आपने नो ट्रेडिंग जोन रखा था। हाँ भाई रखा था। अब सुनो, प्लीज़ समझने की कोशिश करो है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मार्केट अगर यहाँ पे खुलती 150 पॉइंट ऊपर और 150 पॉइंट नीचे, हमें नहीं पता कहाँ जाएगी, क्योंकि ये उसका घर है। घर में वो कहीं भी टहल सकती है। जैसे आप अपने बेडरूम में किसी भी कंडीशन में लॉक बंद करके कैसे भी घूम सकते हो, ये इस घर में कहीं भी घूम सकती है। लेकिन मैंने एक कंडीशन और बताई थी कि सपोर्ट पे हम कॉल लेते हैं और रेसिस्टेंट पे हम पुट लेते हैं। अगर इस सपोर्ट पे आपने कॉल ट्राई किया तो क्या बुरा किया, मुझे ये बताइए। क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ मेरा 5 पॉइंट का एसएल है। मेरी बात समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 47,500 पे आप कॉल ट्राई कर रहे हो, कुछ गलत ट्राई नहीं कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि 47,500 के नीचे निकले तो मैं पुट लूँ, राइट? यही है आपका क्लियर। आप क्या सोच रहे हो कि 47,500 के नीचे निकलेगी तो मैं कॉल लूँगा, सॉरी पुट लूँगा। अरे भाई जब वो कॉल में है मार्केट तो पुट के क्यों सोच रहे हो जब तक? प्लीज़ मुझे पहले तो ये क्लियर कर दो। जो ट्रेड बन गई है उससे क्यों नहीं ले रहे हो? जो ट्रेड बनी नहीं है उसके लिए रेडी क्यों? अरे कोई बात नहीं, 5 पॉइंट के एसएल के साथ आप बैठ जाइए। मार्केट ऊपर चलती है तो आपकी बल्ले बल्ले, क्योंकि साला 840 तक तो हमारे पास स्कोप है ना भाई, यहाँ तक तो आ सकती है। नीचे जाएगी 5 पॉइंट के एसएल के साथ, अपने 100-150 रुपये का एक लॉट पे गलती से लॉस ले लेना है, अपनी ट्रेड बदली कर लेनी है। वेरी सिंपल, क्लियर है। अगर मार्केट ऊपर मिलती है 840 पे, यहाँ पर पुट की क्यों ना सोचें भाई, क्यों नहीं सोचें? हैं बताइए। अरे ठीक है, इसके ऊपर निकलेगा 8 से 40 के ऊपर तो 800 का एसएल डाल के 40 पॉइंट के लिए हम 48,100 के लिए बैठ जाएंगे, 300 पॉइंट के लिए। लेकिन पुट है तो ले लेना। लेकिन अभी सुनना प्लीज़, 15 मिनट का चार्ट लेके चल रहा हूँ मैं, आपको क्लियर हो जाएगा। मार्केट ने सुबह ही, देखिए सुबह ही मार्केट ने 840 सॉरी 47,500 के ऊपर खुलती है, ऊपर रहती है। मार्केट ने पहली कैंडल कहाँ क्लोजिंग दी है? 47,890। यहाँ से ही आप लोगों के बैग भर दिए मार्केट ने। अब भाई जब ऊपर ही क्लोजिंग दे दी है तो ट्रेड क्या बन गई आपकी? पुट की बन गई कि कॉल की बन गई? ऑफकोर्स कॉल की बन गई, क्योंकि पुट अप तो हम ट्राई कर नहीं सकते। अगली कैंडल पे थोड़ा सा डिप मिल जाए हमारे लिए बेस्ट है, नहीं तो इसी लाइन के ऊपर देखो मैंने ये चार्ट बनाया था, इसी लाइन के ऊपर मार्केट में हम कॉल लेंगे। मार्केट के दूसरी तरफ मार्केट ने इसी कैंडल पे, आप यकीन मानिए ये वो कैंडल है। और ये देखो टाइम, मैंने बोला था ना आपको, निफ्टी के वीडियो में बताया था कि 10:20 में मेरी ट्रेड क्लोज हो गई थी। ये मेरी वो ट्रेड थी जहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया था और ज़बरदस्त प्रॉफिट ले लिया था। लोग डर गए थे प्रॉफिट में। जो टीम मेरे साथ काम कर रही है, जिसको मैंने ट्रेड दी, वो बोलते हैं कि हम तो निकल रहे हैं, प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, और वो एक्चुअली निकल गए थे। मैंने कहा भाई कुछ नहीं है, थोड़ा सा रुको। रुकने के बाद बोलते हैं कि अब तो यहाँ पे 12 लाख होता मेरा, मैं तो सिर्फ 4 लाख लेके ही निकल गया, मैं तो सिर्फ 1.5 लाख लेके ही निकल गया, मैं तो सिर्फ 70,000 लेके निकल गया, मैं तो 40,000 रुपये लेके निकल गया, मैं तो 20,000 रुपये लेके निकल गया। भाई जिसकी जितनी कैपेबिलिटी थी, जितना डर था, वो उतना ही लेके निकलेगा। माइंड सेट होता है। आपने अगर सोच लिया कि मैं आज ये काम इतने ही करूँगा, कोई माइंड में जैसे चल रहा है कि मैं आज 100 मीटर अच्छा स्प्रिट कर सकता हूँ, तो आप 100 मीटर उस 12-15 सेकंड अच्छा तो दौड़ सकते हो, लेकिन 3 सेकंड आगे
100 मीटर से 20 मीटर आगे नहीं दौड़ सकते, क्योंकि आपका माइंड सेट है। तो आप लोगों ने सिर्फ प्रॉफिट कितने देखे, 15,000 20,000 देखे, तो आपका माइंड वहाँ पर काम करना बंद कर देता है और आप निकल जाते हैं। बस सिंपल सी बात है, क्योंकि लॉस ज़्यादा देख सकते हो आप। और मैं बोलता हूँ कि प्रॉफिट के पीछे नहीं, लॉस के पीछे भागो। लॉस से डरो भाई, प्रॉफिट से क्यों डरते हो? सिंपल सी बात है। मैं कई बार व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको गुस्सा भी दिखाता हूँ जब आप बोलते हो कि अब निकल जाए, प्रॉफिट बहुत हो। अरे भाई क्यों निकल रहा है? मैं हमेशा एक वीडियोज़ में, क्या मैंने कोर्स में भी सिखाया, वैसे भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि लॉस में तो ऐसे निकलना है जैसे आप बाड़मेर में गर्मी में बैठे हो, रेगिस्तान में 55 डिग्री टेम्परेचर में, और कांटेदार, वहाँ पे कोई पेड़ भी नहीं है, तो आप कहाँ जा रहे हो, प्यास लग रही है, ऐसे निकलना है। लेकिन प्रॉफिट में कैसे बैठे रहना? जैसे आप अपने किसी फेवरेट दोस्त के साथ या अपनी वाइफ, फैमिली, गर्लफ्रेंड, किसी के साथ मूवी देख रहे हो, पॉपकॉर्न खा रहे हो, जो आपका सबसे मतलब एक अच्छा मोमेंट है, उसके साथ आप एंजॉय कर रहे हो, ऐसे प्रॉफिट में बैठना है। आप बोलते हैं हम लॉस में हैं, लॉस में रहोगे भाई। सेबी की स्टडी बोलती है, मैं नहीं बोलता, कि आप लॉस में रहोगे ही रहोगे। 100 में से 90 लोग लॉस में रहते हैं। रीज़न यही है कि इमोशंस जुड़े होते हैं पैसे के साथ, इसीलिए हो जाता है। पेपर ट्रेडिंग करा देता हूँ, सोने पे सुहागा हो जाएगा आपका, क्योंकि उसमें इमोशंस नहीं जुड़े होते हैं। और फिर देखो, एक मज़े की बात और बताता हूँ। यहाँ पे होने के बाद फिर आप जाके, क्योंकि कोई भी रिटेल ट्रेडर यहाँ पे जागता है ट्रेड देने के बाद। तो मैंने एक लेवल ये ड्रॉ की थी, मैंने अभी की नहीं, ये मार्केट के टाइम की है, और इधर ही के लिए मैंने मार्केट को अब इसी जोन में बंद करेंगे। ये इसी जोन में मार्केट को अब वो बंद करेंगे। मगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो प्लीज़ मेरे शॉर्ट वीडियोस पड़े हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है देखना। अब आप अपना कैपिटल बचा लेना। अब यहाँ पे आप 10-20 रुपए की, 30 रुपए की चीज़ लेंगे, खरीदेंगे, और यहाँ पे आप लोगों का जीरो हो जाए। अगर आपने फिर भी मेरी बात मान के इस पे मार्केट जब आई तब आपने कॉल यहाँ तक लिया, आपने प्रॉफिट फिर भी 100-150 पॉइंट में लगाया। यहाँ पे 20 रुपये का जो पुट था 48 या 100 का, वो जाके 20 रुपये का चीज़ यहाँ पे आके वो कहीं 140 का हुआ। यहाँ से यहाँ तक भी आपने सोचा कि भाई और नीचे जाएगी मार्केट, ये गुरु ने बताया कि इसमें तो क्यों ना मैं पुट कॉल यहाँ पे ले सकूँ, तब भी आपने ज़बरदस्त प्रॉफिट किया। समझ रहे हो? तो ये मेरी एनालिसिस ऐसी ही नहीं है, मुझे जिसने सिखाया है वो मेरे गुरु का 20-22 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट के अंदर, जिनके बेचारे के कोई यूट्यूब चैनल नहीं। वो बोलते हैं यूट्यूब चैनल से क्या हुआ, क्या होगा उससे? मैं लोगों को गुमराह नहीं करता हूँ, जस्ट एक लेवल है, ये इस तरीके से ऐसे करने हैं। तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने 2017 से मार्केट को जिया है। आप लोगों को सिर्फ पुट और कॉल में ही पैसे चाहिए, आपको पता कुछ नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, एटीएम क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होती है, मतलब इन द मनी क्या होती है, एट द मनी क्या होती है, स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेना चाहिए, और कैसे फ्यूचर काम करते हैं, ऑप्शन क्या है, कुछ भी नहीं पता है आपको, कुछ भी नहीं पता है। पैसे जरूर चाहिए, किसी के कहने पे या मैंने बोल दिया आप अकाउंट खोल दे रहे, भाई उसको समझने की, सीखने की कोशिश तो करो। जब मार्केट में आए, आपके अंदर इतना दिमाग नहीं है कि हम 1 लाख रुपए किसी गवर्नमेंट के पास छोड़ते हैं तो हमें सिर्फ 7,500 रुपये मिलते हैं, गवर्नमेंट पूरी साल उसे यूज करती है। एक हम बनियान खरीदने जाते हैं, 50 रुपये 60 रुपये की उसकी कीमत होती है, हम बोलते हैं 45 रुपये ले ले भाई। 10 लोगों से पूछते हैं, 10 दुकान ट्राई करते हैं, आधा घंटा लगा लेते हैं। इसमें समझने के लिए आप मेरा वीडियो भी जरूर देखने के लिए 100% आप इसको स्किप करेंगे। लेवल ढूंढेंगे, सिर्फ लेवल, सिर्फ आपके पास 5 मिनट का टाइम नहीं है ना। एक वॉशिंग मशीन खरीद रहे होते हैं या एक फ्रिज खरीद रहे होते हैं, 10 लोगों से पता करते हैं, ऐड देखते हैं, फ्लिपकार्ट पे ऑफर ढूंढते हैं उसका, अमेजन पे कि भाई कहाँ पर कितना % छूट दे रहा है। ये इसमें पैसा कमाने के लिए पैसा कहाँ से आता है? मार्केट वो बिजनेस है, अगर ये जुआ होता तो मैं खुद बोलता कि जुआ है। दोस्तों ये जुआ नहीं है, ये सीरियस बिजनेस है और सीरियस लेना पड़ेगा। समझ रहे हो? समझने की कोशिश करो, पैसे को समझो, अहमियत समझो उसकी। एसएल हो गया तो बाहर निकलना सीखो मार्केट से। एसएल नहीं हुआ है तो मार्केट में प्रॉफिट दे रही है तो फिर उसमें बैठना सीखो भाई। मार्केट पैसे दे रही होती है, आप कहाँ ले रहे होते हैं? तो अभी देखो मार्केट में सिंपल है, मार्केट फिर इस बॉर्डर पे ही आ गई है। ये मैंने 840 का एक लेवल दिया है, तो इसके नीचे मार्केट अगर निकलती है, जस्ट वेट। मार्केट अभी कॉल हम कहाँ ले सकते हैं मार्केट में, जस्ट एक मैं क्लियर कर देता हूँ। वही 150 मार्केट में देखो इसी लेवल के ऊपर निकलती है, जस्ट वेट। ये है 180, हाँ 150 के ऊपर मार्केट निकलती है। 48,150 के ऊपर हम कॉल लेंगे। यहाँ से मार्केट में हमारे, यकीन मानिए आप, 48,500 के टारगेट हो जाएंगे।
48,500 के। अगर 150 के ऊपर निकलती है तब, नहीं निकलती है मार्केट किसी भी टाइम पे इस पॉइंट के अंदर फिर घुस जाती है, मार्केट नीचे आना शुरू हो जाएगी। ये मैंने वो लेवल दिया है ना, इसको मैं चार्ट ड्रॉ कर दूँ क्या आपके लिए? जस्ट वेट, मैं आपको एक चार्ट ही ड्रॉ कर देता हूँ जिससे आपको हेल्प मिलेगी। एक पैरेलल चैनल बना देता हूँ जिससे आपको एक हेल्प मिलेगी। जस्ट वेट प्लीज़। हाँ, जस्ट वेट। सॉरी, आपको फिर वो स्किप करते हो ना, स्किप करते हो आप, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है लेवल ढूंढो, लेवल। अरे लेवल से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता भाई, लेवल ढूंढने से मार्केट में कुछ भी नहीं रखा है। लेवल तो आप अभी तक ढूंढते ही आ रहे हो। कितना पैसा बना लिया लेवल ढूंढ के? आप बताइए, आपने अभी तक कितना पैसा बना लिया है? सही है चार्ट, 1 2 3 पॉइंट। नहीं सही नहीं है, रुको, वेट, थोड़ा सा प्लीज़ वेट करना, जस्ट वेट। जस्ट वेट। क्योंकि जब तक मार्केट में चार्ट सही ड्रॉ नहीं होगा ना, यस, अब चार्ट सही दिख रहा है। देखो, मार्केट किसी भी टाइम पे खुलती है और इसके अंदर आ जाती है, इस चार्ट के अंदर, तो आप पुट के बारे में सोचना। यहाँ तक के पहले टारगेट होंगे जो मैं ये चार्ट बना के भेज रहा हूँ। जस्ट वेट, ये यहाँ से मार्केट निकलती है तो ये टारगेट यहाँ तक निकल के आ रहा है। ये देखो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, ये एक सपोर्ट है। मार्केट में डॉट डॉट लाइन है, यहाँ तक होगा, लेकिन मार्केट फ्लैट खुलती है और नीचे चलती है और किसी भी टाइम पे इसको ब्रेक कर देती है। और ये लेवल क्या निकल के आ रहा है? ये निकल के आ रहा है 47,800। हाँ, वही 840 का जो मैंने बताया था, इसके नीचे निकलती है तो मार्केट में वापस हाथ के हाथ आपको टारगेट जो निकलेंगे 47,000 के निकल के आएंगे। 47,500 के टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। 700, यस, यहाँ से फ्लैट खुलती है तो ये निकलेंगे। अगर इसको नीचे ब्रेक करती है तो मार्केट वापस इधर आ जाएगी। ये लेवल क्या निकल के आ रहा है? ये निकल के आ रहा है 47,500 के। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है 47,500 के नीचे चलती है, मार्केट वापस 47 तक आ सकती है। ये तो है मार्केट। ये अगर मार्केट में हम कॉल कब लेंगे? जस्ट वेट प्लीज़। यस, इस लाइन के ऊपर निकलती है हम कॉल लेंगे। यहाँ पे पुट तो ट्राई कर सकते हैं इस कॉर्नर पे, क्योंकि आपके पास एक रेसिस्टेंट है, लेकिन इसके ऊपर आप निकलने के बाद पुट नहीं ले सकते कि चलो मैं अब ऐसा करता हूँ। हाँ, आपके अंदर एक और सबसे बड़ी कमजोरी है, अनवाइंडिंग करना, वो करना शुरू करते हो कि भाई अब तो थोड़ा सा बहुत ऊपर आ गई, अब तो नीचे आएगी, अब तो ऊपर बहुत आ गई, अब तो नीचे आएगी, अब तो ऊपर आ गई, बहुत नीचे आएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, मार्केट में एक सपोर्ट है। हाँ, इस सपोर्ट पे आप कॉल ट्राई कर रहे हो तो ठीक है, पर एक डर बना रहेगा कि मार्केट कब नीचे घुस जाए। मार्केट यहाँ से फ्लैट खुलती ऊपर चलती है, एक बहुत बढ़िया जो मॉकटेल पैटर्न होता है, जिसको एम पैटर्न भी बोलते हैं, ट्रिपल टॉप होता है। तो यहाँ पे एक ट्रिपल टॉप भी पैटर्न बन रहा है और वो लेवल क्या निकल के आ रहा है? ये देखो, माइनर, स्ट्रॉन्ग और यहाँ पे मेजर एक रेसिस्टेंट बन रहा है, जो कि अगर ये 150 के 48,150 के ऊपर नहीं निकलती है तो श्योर मार्केट यहाँ से शॉर्ट कवरिंग देखने में, मतलब मार्केट आपको डाउन मिलेगी। इसके ऊपर निकलेगी तो 400 पॉइंट और ऊपर जाएगी, फिर याद रखना। उधर निफ्टी भी फिर उछाल मारेगी, दोनों चीज़ करेगी। तो ये चीज़ आपकी होगी। और इसके नीचे यहाँ तक के टारगेट, अगर इसके अंदर आ जाती है तो मार्केट में यहाँ तक के टारगेट, इसके नीचे खुलती है तो मार्केट में नीचे के टारगेट। तो ओके दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। वीडियो बड़ा हो गया, स्किप मत करना प्लीज़।